सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 9वें अध्याय में किन आत्माओं की क्या गति होती है, कौन स्वर्ग आदि में जाकर के वापस आ जाते हैं, जो पुण्य करने वाले हैं, और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था। जो पाप कर्म करने वाले हैं वो निम्न योनि में जाते हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं वो स्वर्ग लोक आदि में जाते हैं, लेकिन उनके पुण्यों का क्षय होने के बाद वो पुनः इस पृथ्वी के ऊपर ही आते हैं, एक सामान्य आत्मा की तरह से। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इनको माइक दे दो। जी बोलिए। ये जो त्रय विद्या है, तो इसको, ये तो ईश्वर की वाणी है, तो इसको पालन करने से या जो वगैरह करने से तो ईश्वर को ही प्राप्त होना चाहिए। इसमें तो सब प्रकार के जो कर्म कांड हैं और जो अध्यात्म है और जो लौकिक व्यवहार है उस सब का वर्णन है त्रय विद्या में। वेद में केवल अध्यात्म का ही वर्णन नहीं है कि मुझे कैसे पा सकते हैं, केवल मात्र उसका नहीं है। भाई भाई आपस में कैसे व्यवहार करें, पिता पुत्र कैसे आपस में बरतें, तो मंत्र आते हैं ना वहाँ, अनुव्रता पितु पुत्र, और ऐसे ही स्वसा बहनें आपस में कैसे प्रीति करें, हम कैसे धनवान बने, हम कैसे यशस्वी बने। तो ये उसमें तो समस्त विद्याओं का कोई ऐसी विद्या नहीं है, साइंस विद्या से लेकर के, मैथमेटिक्स से लेकर के, सोशल साइंस से लेकर के, स्पिरिचुअल साइंस से लेकर के, तो त्रय विद्या तो एक समस्त विद्याओं का भंडार है। तो उसमें कर्मकांड भी एक विद्या है। तो उसमें से जिसको जो चाहिए होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसकी निंदा नहीं की है कर्मकांड विद्या की, पर जिसकी वो रुचि है तो वो कर्मकांड करके और पुण्यों का अर्जन करके, पुण्य बढ़ा करके फिर स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति करते हैं। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति तो कर लेते हैं, सुख भी बहुत मिलता है वहां पे, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। जितने उन्होंने कर्म किए थे उनका फल मिलने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर उनको वापस आना पड़ता है, तो वो शाश्वत नहीं है। तो ऐसे हम लोक में भी देखते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, तात्कालिक सुख चाहिए उनको। तो तात्कालिक सुख के लिए फिर वो उल्टे काम भी कर लेते हैं। उनको सुख तो मिलता है निश्चित रूप से, लेकिन वो थोड़ा मिलता है और बदले में फिर बहुत ज्यादा दुख मिलता है। जैसे धूम्रपान आदि करते हैं या मद्यपान आदि जो करते हैं, तो उनको उतने समय के लिए तो सुख मिलता है, इसीलिए तो करते हैं, लेकिन बदले में फेफड़े खराब हो जाते हैं, हार्ट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, मन मस्तिष्क खराब हो जाता है, तो बदले में कितना दुख है। तो जो बुद्धिमान है वो उसको नहीं चुनते हैं, वो फिर सात्विक आहार को चुनते हैं। और जिनके ज्ञान का स्तर उतना अभी विकसित नहीं हुआ है तो उनको तो वो ही सुख दिखाई देता है, तो वो उसको चुन लेते हैं। तो सभी प्रकार की आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में। वो आत्माएं भी हैं जिनको ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, और ऐसी आत्माएं भी हैं कि हमारा सुयश हो,
हम यशस्वी हों, हम धनवान हों, हम अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हों, ऐसी भी आत्माएं हैं। और ऐसी भी आत्माएं हैं कि हमें तो बस इतना मिल जाए जिससे बस हमारा गुजारा चलता रहे, हमें खाने को रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के कुल 3 निशान, था ना, नारा था ना पहले। तो भाई मनुष्य होकर के भी केवल रोटी कपड़ा और मकान ही आपने चाहा, तो इतना तो फिर पशु पक्षी भी कर लेते हैं। रोटी तो वो भी खा ही लेते हैं ना कहीं तो उनको दाना मिल ही जाता है, कपड़ा की उनको जरूरत नहीं है। और मकान भी वो अपना बना लेते हैं, तो कोई घोंसला बना लेता है अपना, तो कोई अपना वो बना लेता है, बिल बना लेता है, कोई मांद बना लेता है। तो इतने मात्र पे यदि हम सीमित रहे तो फिर ये मनुष्य जीवन का अपमान है। लेकिन ये सब की अपनी अपनी समझ है। तो जरूरी नहीं है कि त्रय विद्या कहा है यहाँ पे तो आप यूँ कहोगे जी ये तो फिर इससे कर्म कांड करके जो स्वर्ग जाते हैं इससे तो केवल ईश्वर प्राप्ति ही होनी चाहिए, ईश्वर की वाणी है। तो इस ईश्वर की वाणी में समस्त विद्याओं का समावेश है। जी आगे इधर दे दो। जैसे कहा कि भगवान क्षतिपूर्ति करेंगे जो सैनिक शहीद हो गए हैं, तो उनके घर वालों को कैसे विश्वास होगा कि भगवान क्षतिपूर्ति कर रहा है? अगर ऐसा ही करना था तो उनकी रक्षा क्यों नहीं? नहीं, भगवान किसी को विश्वास नहीं दिलाते हैं और ना ही मतलब वो सामर्थ्य है हमारे अंदर। बस भगवान की एक न्याय, क्योंकि हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि मतलब यद्यपि आज की स्थिति में ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से हम नहीं कह सकते हैं कि उनके घर वालों के कर्माशय कैसा है। हम नहीं कह सकते हैं उस जाने वाली आत्मा का कर्माशय कैसा है। वो तो हम अपने हित की दृष्टि से कह रहे हैं ना। अब जैसे पाकिस्तान वाले व्यक्ति से पूछें, अगर उनकी दृष्टि से आप देखें तो वो उस कार्य को कैसा मानेंगे? बहादुरी का कहेंगे ना, वो तो उसी कर्म को, उसी पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं। लेकिन क्योंकि हमने एक सीमा बना ली है तो उनको ये तो अपना लगता है, ये पराया लगता है। तो ये सांसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक है। तो मुझे अपने फील्ड की रक्षा करनी चाहिए और जो मेरे इतने फील्ड के लिए अच्छा कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। उनके लिए तो जिन लोगों ने ये कार्य किया वो उनको पुरस्कार देंगे। कर्म एक ही है ना। अब जो हमारे शहीद हुए, भगत सिंह ने असेंबली में जाकर के बम फेंका, तो भारत के लिए तो वो गौरव की बात है। हम तो उनको राष्ट्रभक्त कहते हैं और अंग्रेजों के लिए वो क्या हो गया? पाप हो गया। और उनके लिए वो अपराधी हैं, इसलिए वो उनको क्रांतिकारी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते ही नहीं है। और कुछ पुस्तकें सिलेबस में ऐसी लगी हुई हैं, जो आज हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे बच्चों को मुंबई के 7वीं 8वीं कक्षा की पुस्तकें ला करके दिखाई कुछ भाई बहनों ने। यहाँ पर वहाँ जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इनको क्या माना जाता है? देशद्रोही, देशद्रोही, क्रांतिकारी। और हमारे लिए क्या है वो? राष्ट्रभक्त। उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए ये किया जो भी किया। तो इसको हम इतनी ऊंची अध्यात्म विद्या में वो अच्छा है या बुरा है, वो न्याय है कि अन्याय है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये न्याय व्यवस्था सबके लिए लागू है ईश्वर की, चाहे वो किसी भी देश का वासी क्यों ना हो। जिस आत्मा के साथ अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति वो अवश्य करता है। ये आज ही इस श्लोक में आएगा, 22 नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, योगक्षेमम वहाम्य, हम कल पढ़ा था ना। तो आज इसको, तो वास्तव में ये योगक्षेम क्या है?
आप जब अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। ये प्राय एक शिकायत सबकी होती है कि जी जो अच्छे कर्म करते हैं उनको दुख क्यों मिलता है। वो तो अच्छा कर्म कर रहे थे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहे थे, उनके घर वाले भी अच्छा कर्म कर रहे थे, जो अपने ऐसे जवान बेटों को सीमा के ऊपर भेज दिया। ऐसे ही और अनेक कई लोग अच्छा कर्म करते हैं। सामाजिक दृष्टि से कोई सामाजिक कार्य करता है, तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो उसके घर में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं या उनके साथ कोई ऐसा बुरा कर देता है। तो ये एक कॉमन प्रश्न है कि जी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, ऐसा आता है। तो इसमें दो उत्तर हैं। एक तो उनके साथ जो हो रहा है वो वास्तव में बुरा है या बुरा नहीं है, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी बहुत कम है। ईश्वर की बुद्धि बहुत विराट है, अत्यंत बड़ी है। दूसरा ये है कि अगर उनके साथ बुरा हुआ भी है तो उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। व्यक्ति कहता है जी मैंने फला व्यक्ति से प्रीति की और उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया, अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़ दिया और मैंने उसके साथ प्रीति की, प्रेम किया और उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। इसलिए हमने देख लिया कि संसार में किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसी बनती है व्यक्ति की धारणा। एक व्यक्ति कहता है मैंने संगठन में बहुत सेवा की, 5 साल 10 साल तक मैंने संगठन में सेवा की, लेकिन मैंने देखा कि जो कभी कभार दिखाई देते थे सेवा में, उन लोगों का आज सम्मान हो रहा है, और हम जो नींव के पत्थर थे, हमने पहले दिन से जो सेवा की, तो हमारे को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो हमने देख लिया सेवा करके सेवा में कुछ नहीं रखा, हमने देख लिया प्रेम करके प्रेम में कुछ नहीं रखा, हमने देख लिया लोगों को क्षमा करके जितना क्षमा किया उतने वो ज्यादा सर पे चढ़ गए, इसलिए क्षमा में कुछ नहीं रखा। ऐसा कहते हुए सुना है आपने लोगों को? ऐसे लोग मिलते हैं ना। ऐसा करके वो सेवा को ही छोड़ देते हैं। फिर ऐसा करके वो किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, प्रेम करना ही छोड़ देते हैं। कठोर हृदय हो जाता है उनका फिर, क्योंकि एक जगह ऐसे हुआ ना, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। उनका जीवन ऐसा हो जाता है, ना किसी से प्रीति करने का मन करता है, ना किसी की सेवा करने का मन करता है, ना किसी के ऊपर विश्वास करने का मन करता है, और जीवन ऐसा नीरस, अशांत, परेशान हो जाता है। माने जीवन से खुशियां गायब हो जाती हैं, कोई खुशी बची नहीं। जीवन से आशाएं गायब हो जाती हैं, जीवन में कोई आशा नहीं बची। देख लिया ना सब करके। तो ये जो खालीपन है, ये जो अशांति है, ये जो असंतोष है, ये जो एकाकीपन का भाव है, ये जो घृणा का भाव है, ये क्या दिखा रहा है? हमारे अंदर प्रसन्नता की कमी आ गई, शांति की कमी आ गई, खुशी की कमी आ गई, आनंद की कमी आ गई। तो बैंक में जब हम जाते हैं और बैंक वालों से हम पैसे मांगते हैं और वो हमें कहते हैं कि आपके बैलेंस नहीं है, 0 बैलेंस है, तो पैसे आपको नहीं मिल सकते, तो फिर क्या करना है हमें? फिर से पैसे डालना, डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। और वहां से तो एक लेटर आता है पहले 10, 15, 20 दिन पहले कि आपके अकाउंट में अब कोई पैसा नहीं है, आप इसको चालू रखना चाहते हैं यदि इस खाते को, तो इसमें पैसे डालिए, डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो ये अकाउंट फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ईश्वर के घर से ऐसा कोई लेटर नहीं आता है, ऐसी कोई ईमेल, ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई व्हाट्सएप नहीं आता है कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, ऐसा नहीं आता है। लेकिन जो हमारे चित्त की स्थिति है, इससे पता लग जाता है कि हमारे अंदर से यदि
खुशी गायब हो रही है, यदि प्रसन्नता हमारी कम हो रही है, सहनशीलता कम हो रही है, क्षमाशीलता कम हो रही है, घमंड यदि बढ़ रहा है, घृणा द्वेष यदि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा अच्छाई का अकाउंट खाली हो चुका है। तो अब क्या करना है? चाहिए क्या हमें? प्रेम, क्योंकि हमने भी किसी से प्रेम किया था, तो बदले में क्या चाहिए? प्रेम। तो आप प्रेम करते जाइए, फिर बोइए, बीज बोना पड़ता है, फसल चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि सब मेरे ऊपर विश्वास करें, क्योंकि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। तो हमें क्या करना है? एक व्यक्ति ने धोखा दिया है ना, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, तो सबके बारे में मैं ऐसी धारणा नहीं बना सकता हूं, तो मुझे सबके ऊपर विश्वास करना है। एक ही तो व्यक्ति ने धोखा दिया है, एक ही व्यक्ति ने तो प्रीति के बदले में अप्रीति दी है, बाकी सब ने तो नहीं दी ना अभी। तो मुझे बाकी सबके साथ अपनी प्रीति, क्योंकि मैंने तो प्रीति की थी ना, तो मैं अपने अच्छे काम को क्यों छोड़ूं? कोई बात नहीं, एक ने धोखा दिया तो मैं सबके साथ प्रीति करूंगा, मैं सबके साथ सेवा का भाव बनाए रखूंगा। एक संगठन में एक प्रभारी ने मेरे को नेग्लेक्ट किया है ना, तो कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया था ना, तो मैं सेवा किए जाऊं, उसको छोड़ना नहीं है हमें कभी भी, अपने अच्छे उसको। तो हमारा बैंक बैलेंस फिर बढ़ता चला जाता है। एक व्यक्ति ने यदि मेरे को चीट किया, मेरे को धोखा दिया, तो ये थोड़ी है कि मैं सबके ऊपर ही अविश्वास करने लगूं। एक व्यक्ति मरणासन्न है, 90 वर्ष की उम्र है, फिर भी पेड़ लगा रहा है, आम का पेड़ बो रहा है, वो उससे पूछा जा रहा है, बोले आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके हाथों से, आपके पैरों से उठा भी नहीं जा रहा है, आप क्यों बो रहे हो? जब तक 20 वर्ष में ये वृक्ष बनेगा, फल देगा, तब तक तो आप इस दुनिया में रहोगे नहीं, तो बो क्यों रहे हो? क्या मिलेगा आपको? निरर्थक है ना आपके लिए बोना। वो व्यक्ति बोलता है, मैंने भी तो 90 साल तक इतने फल खाए हैं, तो वो सारे वृक्ष मैंने तो नहीं बोए थे ना। वो किसने बोए थे? हमारे पूर्वजों ने बोए थे, मेरे से पहले आने वालों ने बोए थे, तो मुझे उसका फल मिला। तो मैं जो बो रहा हूं, इसका फल किसको मिलेगा? आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो ये योगक्षेम क्या है? जो हमने अच्छा किया उसी व्यक्ति से हमें अच्छा मिलेगा रिजल्ट, ये जरूरी नहीं है। आपने जिससे प्रीति की उसी व्यक्ति से आपको रिटर्न में प्रीति मिले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीति का परिणाम हमेशा प्रीति ही होगा। सेवा का परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा, सेवा ही होगा। आपने ये भी तो देखा होगा, आपने जिस व्यक्ति से प्रीति की उसने तो धोखा दिया, लेकिन जब कभी आप ऐसी स्थिति में फंस गए, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है और उसको ब्लड की आवश्यकता है और आपके पास ब्लड भी नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर रहा परिवार में वो ग्रुप, और आपके पास खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, और पैसे भी किसी से उधार लें तो ब्लड बैंक में ब्लड भी नहीं है, तो स्थिति कितनी क्रिटिकल है। और उस समय वहां हॉस्पिटल में कोई एक व्यक्ति आपको मिल जाता है कि आप बड़े परेशान दिख रही हैं, और आप उसको अपनी कहानी सुनाते हैं, और वो कहता है कि इसमें कौन सी चिंता की बात है, चलो मैं ब्लड दे देता हूँ, और वो व्यक्ति ब्लड दे देता है और आपका व्यक्ति बच जाता है। अब इस व्यक्ति के प्रति तो आपने कोई उपकार नहीं किया था, आप तो जानते भी नहीं थे उसको, आप तो उससे प्रीति भी नहीं की कभी, लेकिन मिला ना। तो जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और वो हमारे लिए अच्छा करके चले जाते हैं, और वो ब्लड देके चला गया, आगे के लिए भी उसकी कोई डिमांड नहीं है कि आप उसका धन्यवाद तो करें। तो ये क्या है? ये हमारी सेवा का रिजल्ट है। तो ये योगक्षेम है। जिन सैनिकों की हत्या की गई, जिनके परिवार वाले परेशान हैं, उन लोगों की क्षतिपूर्ति ईश्वर कैसे करेगा, कब करेगा,
किसके माध्यम से करेगा ये हमारी समझ के बाहर है, लेकिन अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही होता है। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है, तो ये एक बहुत ही शुभ कर्म है, तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से शुभ मिलेगा। हो गया, ये तो शुभ नहीं था, लेकिन वो उसके बदले में उनको क्या शुभ मिलेगा, पता नहीं कैसी संतान उनके घर में पैदा हो जाएगी, कैसी बुद्धि उसको ईश्वर दे देगा, उसकी क्षतिपूर्ति वो हमारी समझ से बाहर है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वो क्षतिपूर्ति तो करता है। योगक्षेम वहां में हम उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है कि उसके योगक्षेम की रक्षा स्वयं मैं करता हूं। इसलिए ये ईश्वर के ऊपर विश्वास करके देखो, यदि हम इस तरह का ईश्वर के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसको ऐसा करना चाहिए था, ईश्वर को बचाना चाहिए था, ईश्वर को उनको मरने ही नहीं देना चाहिए था, तो इस प्रकार की ये जो ब्लेमिंग है ये हमें ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास की न्यूनता को दर्शाती है। तो कभी भी हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते हैं, और विशेष करके एक साधक व्यक्ति, क्योंकि सब कुछ आपके ही अनुकूल होता रहे ऐसा ईश्वर यदि आपको चाहिए तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुकूल ही करें ऐसे तो आपके माता पिता भी नहीं है, ईश्वर तो कहाँ, माता पिता भी तो कई बार इच्छा के प्रतिकूल कष्ट देते हैं ना, तो क्या उनकी अप्रीति होती है उस समय? नहीं, अप्रीति नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। गुरुजन भी हमें प्रताड़ना देते हैं, सब कुछ तो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं करते हैं ना गुरुजन, तो उसके पीछे क्या होता है? जब भी कभी जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो उसके दो ही कारण समझ में आए हैं। उसका एक कारण ये हो सकता है कि मेरा ऐसा कोई पता नहीं अनंत जन्मों का कर्माशय रहा हो। योग दर्शन में हमने पढ़ा है ना कि उसमें देश काल स्थान की बाधा नहीं आती है। किस देश में हमने अपराध किया था और किस देश में दंड मिलेगा वो बाधा नहीं आती, बस जैसे ही वो कर्माशय विपाक को प्राप्त होता है वो दंड मिलेगा। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि, सूत्र बोलो, जाति देश काल स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। तो ये देश का, जाति का, काल का ये व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि संस्कारों की जैसे ही एक रूपता होगी वो अपना फल देके चला जाएगा। हजारों करोड़ों जन्मों पहले भी आपने कोई त्रुटि की थी और आज फिर यदि आप कहीं असजग हैं, आज फिर कोई आपकी लापरवाही से त्रुटि हो गई, तो आज का जो दंड है इसके साथ साथ वो वाला दंड भी आके मिक्स हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। आपत्तियां कभी अकेली नहीं आती हैं। देखा है ना जीवन में, जब आपत्ति आती है तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो मिलती जाती है। हमें लगता है इसको भी यही अभी होना था क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पीछे वाला कर्माशय भी आके ऐड हो जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों हत्याएं करता है और पकड़ा नहीं जाता है, चालाकी से छूट जाता है, लेकिन 101वीं बार वो पकड़ा जाता है। तो अब उसको जेल में लेके गए, तो अब 101वीं बार जब पकड़ा गया और उसका रिमांड लिया गया, तो पीछे के 100 जो गलतियां उसने की थी, मर्डर किए थे, वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। और जेल कब की हो जाती है? आमरण, मरण पर्यंत। ये आपने लाइव उदाहरण भी देखे हैं लोगों के। तो वो पीछे तक का कर्माशय आके फल दे गया। एक व्यक्ति ने केस उठाया था कि मेरे साथ ऐसे हुआ।
इस दंड के साथ साथ और 10 दंड उसको मिल गई। और ऐसे ही पुण्यों का भी होता है, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। तो कैसे देगा? कोई ऐसे थोड़ी बांट देगा। जब पुण्यों का कोई फल विपाक को प्राप्त होता है, जब खुशियों का, पुण्य का, सात्विकता का विपाक जब कोई अभिव्यक्त होता है, तो पीछे भी हमने कितने ही जन्मों पहले जो जो भी पुण्य किए थे वो सब साथ आके जुड़ जाएंगे। यही है बेशुमार देना, ऐसे ही नहीं बांटता है वो। इसलिए ईश्वर अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के, केवल अच्छे का नहीं। अच्छे का तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि व्यक्ति होपलेस हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति आती, और फिर वो अच्छे कर्म करना छोड़ देता है। वो कहता है कि मैंने सब करके देख लिया, अब मैं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप करते रहो, निश्चित रूप से फल मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कौन व्यक्ति देगा, जरूरी नहीं है जिसने आपकी सेवा की वो ही आपकी सेवा करेगा। आपने सेवा जिस व्यक्ति की उस और आपकी सेवा का जब अवसर आया तब तक तो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं रहा। जिन वृद्ध जनों की, जिन माता पिता की, जिन अपने बुजुर्गों की, पितरों की आपने सेवा की, और जब आप बूढ़े हुए, आपको सेवा का अवसर आया, तब तक तो दुनिया में नहीं, तो वही व्यक्ति थोड़ी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति तो आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था, और वो व्यक्ति सेवा करता है, अपनों से भी अच्छी सेवा करता है, जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको हम खून का रिश्ता कहते हैं। तो मिलेगा, जो बीज बोया है उसका तो फल मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए अच्छे बीज बोने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे कभी क्वेश्चन मार्क हमें लगाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के ऊपर कभी भी कोई प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। जिज्ञासा तो हमें होनी चाहिए जानने की, प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है। और अशुभ कर्मों से सदा बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी एक हमने वो अशुभ कर्म किया, वहां पे हमने झूठ बोला और देखो हम बच गए, तो फिर दोबारा भी बोल लेते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ तो बोल देते हैं ना, एक त्रुटि की, एक दिन नियमों में नहीं गए और उस दिन आपको कोई दंड नहीं मिला, तो अगली बोले यहाँ तो कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता चलता है, मैं भी कल नहीं गया था, तू भी मत जा, छोड़, आराम से सोते हैं। ऐसा हमें कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जो अशुभ है उसका भी फल मिलेगा, और उसके साथ जो ऐड होते जा रहे हैं इनका भी फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो वर्षों बाद मिलेगा, महीनों बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो उनके परिवार वालों को, उनको जो कष्ट मिला, उनकी क्षतिपूर्ति किस रूप में होगी, कब होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ऋषि असत्य नहीं बोलते, शास्त्र असत्य नहीं बोलते हैं। उनका योगक्षेम का निर्वहन अवश्य किया जाएगा। जी, और किसी का प्रश्न है कोई? इसको दे दो।